वो ना करने दिखा हमारी आय जो है एक डंडे सु होगी, डंडे सु। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, हमें हमारी फसल का रेट चाहिए। मौसम में सर्दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश और दिल्ली के इस गाजीपुर बॉर्डर पर किसान भाइयों के आंदोलन की लगातार जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। हमारे साथ लगातार यहाँ पर किसान आंदोलन यानी कि किसान मसीहा क्या लिखा है यहाँ पर हाँ, भारतीय किसान यूनियन यानी कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत साहब की जो सेना है वो लगातार मौजूद है, लेकिन 6 बार की वार्ता सरकार से बात नहीं बन पाई। 6 बार आपकी बात हुई सरकार से, तोमर साहब से बात हुई, कृषि मंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से बात हो गई, लेकिन बात बन नहीं पा रही। अरे बड़ा कासू मेरे यार बार बार बता रहे हैंगे, वे निकम्मे हैं ना, वे किसान हैं ना, उन्होंने कुछ पता है। अगर उन्होंने पता होता तो वे बात हमारी जो हाई कमान की कमेटी गई है तो वह बात बन जाती। वहीं देखिए मुंजी का भाव 800 या 900 रुपये कुंटल जा रहा है और वो एक में ही कह रहा है हम तो दुगनी बेच रहे हैं। और दुगनी बेचता तो तू के नाम 5000 रुपये कुंटल करता। किसान की आय दुगनी करने की बात नहीं हो रही भाई, नहीं हो रही। लाला हमारी उम्र 70 साल की है, वो ना करने दिखा हमारी आय जो है एक डंडे सु होगी, डंडे सु। हमारी डंडे सु हो गया, अब हम मोदी सु डरने वाले नहीं हैं। यानी कि जो झंडे की भाषा नहीं समझेगा उसको डंडे की भाषा डंडा, ये रहा डंडा, बिल्कुल यूं रहेगा। भारतीय किसान यूनियन। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सरकार ये कह रही कि जो 3 कानून हम लेकर आए हैं वो किसान के हित में है, लेकिन किसान आप लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार सिंधु बॉर्डर पे मौजूद हैं, लगातार और बॉर्डरों पे मौजूद हैं, वो किसान भाई ये कह रहे हैं कि जो सरकार कानून लेकर आई है वो काला कानून। तो काला कानून कैसे, जरा ये ऐसा है, काला अभी बताई ही लाला, देखो बार बार ना बताई जाती है। अभी बताई ही जो धान का मूल्य 1868 रुपये पर कुंटल और बिक रहा 800। भाई ये जो इतने लाखों करोड़ों आदमी पड़े हैं, ये न्यू ही तो पड़े हैं यहाँ। क्यों काला कानून बताओ, उसका क्या तकलीफ हो रही है? वो न्यू ना कर रहा है। मुकेश अंबानी और अडानी सडानी कौन है, उनके हाथों के उनके गोदाम बनवा रहा है। अगर उनने ये कानून बदल दिया तो उसकी वे छाती पर चढ़ जाएंगे, वे छाती पर चढ़ जाएंगे उसकी पे। और बाहरी ना मान रहा, पर अब हम उसे मना के हटेंगे। और हम यहाँ एक का किसान भी जाने वाला चाहे 6 महीने है नहीं, यहाँ नहीं जाएंगे हम बिल्कुल भी। तो फिर खेत खलियान में काम कौन करेगा? बालक, अरे बालक कर रहे, हमारा औरत कर रही हैंगी, बालक वह गाँव में करते रहेंगे। और जैसा सुन हम तो जब भी कर रहे हैंगे, हमारी हक मिन्नत की लड़वा जब भी ना मिल रही, हम तो इससे एक ही बार अभी हंसू निमट के जाएंगे, निमट के जाएंगे। आपको क्या लगता है कि जो केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं, ये मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि कुछ लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए और सरकार ये कानून बना रही है। अच्छा, ये तो समय बिल्कुल साफ दिख रहा है, इसमें तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। अब जो ये कानून है वे मंदी चीज खरीद के और अपने गोदाम में भर लेंगे और फिर वे अपनी मनमाफी के मोनोपोली कराएंगे, वे मोनोपोली से चलेंगे। वे किसकी मानने वाले हैं? अपनी मनमानी करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं काला बाजारी को। जी, आज भी 1900 कुछ रुपए गेहूं का भाव है। आप ईजी डे पे चले जाओ, रिलायंस पे चले जाओ, 45 रुपए किलो गेहूं है। 19 रुपए 50 पैसा लेकर आज भी 45 रुपए किलो बिक रहा है। आप भी खरीदते हो, ना हो तो कल जाकर बाइट दे लो। यानी कि 20 दूनी 40 और 45 दुगने से ज्यादा आज भी यही हाल है। बताओ किसान कैसे उभर पाएगा? आप ये बताइएगा। किसान का डीजल बढ़ गया, आज की तारीख में 73-74 रुपए डीजल हो गया। बिजली जो 400 रुपए थी वो कर दी इन्होंने 1350-1400 रुपए प्लस उसका टाइम घटा दिया 10 घंटे और उसके बाद लगा दिया मीटर। हम 12 महीने का बिल देने के बाद 6 महीने 12 चलाते हैं। बरसात में किसके 12 चलती है और हम 12 महीने का बिल देते हैं। हम कैसे करें? यानी कि सस्ती बिजली देने की जगह किसान को महंगी बिजली दी जा रही है और 12 महीने का पैसे लिया जा रहा है। 12 महीने का पैसा लिया, जो कि कई स्टेट में बिजली किसान के लिए फ्री है। सिर्फ यूपी में योगी सरकार ने इतना बुरा हाल कर रखा। गंगा जी पे हमारे यहाँ गढ़ मेला लगता, कार्तिक मेला। कार्तिक मेले पे योगी जी ने गंगा जल हाथ में लेके ये कहा कि मैं 30 दिन के अंदर अंदर पैसे दिलवा दूंगा, 14 दिन के अंदर। हाँ जी, और वो आज तक पैसे नहीं। 18 महीने हो गए, 18 महीने हो गए, आज तक हमें कोई पेमेंट नहीं मिला। धान हमारा मुफ्त जा रहा है 800 रुपए में।
गेहूं हमारा मुफ्त जा रहा 1500 रुपए में, 1800 1900 कुछ रेट है, 1500 रुपए में गेहूं जा रहा। गन्ना हमारा 325, 4 साल से इस सरकार ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, एक चवन्नी नहीं बढ़ाई, प्लस 14 दिन की पेमेंट की जगह 18 महीने पेमेंट को हो गए। बताओ बच्चों की फीस कहाँ से जाएगी, बच्चे कहाँ से बढ़ेंगे? हमें तो मजदूरी करनी है, मरना 2 ही काम करना। यानी कि कहीं ना कहीं जो एमएसपी पे सामान बिकना चाहिए, सीधी सी बात है, वो सामान आपका एमएसपी पे नहीं बिक रहा क्या? पहले भी लूट कर रहे थे, आगे और बड़ी योजना बना दी लूट की जी। जो पहले जो हमारा गरीब किसान था वो अनपढ़ था भाई, किसान तो सुबह 4 बजे खेत में चला गया और रात को 10 बजे आया, उसे स्कूल जाने का पता ही नहीं, पढ़ने का पता ही नहीं। तो ये पहले जो पिछले 70 साल से जो लूट करती आ रही थी सरकार है, अब इन्होंने वही प्रकंडा इन्होंने अपना दिया। इन्होंने मंडी फलाना ढिमका, इन्होंने बड़े बड़े गोदाम बनवा दिए, बड़े बड़े गोदाम बनवा दिए पूंजीपतियों के, जिसमें खरीद फरोख्त करके ये हमारा अनाज, धान, दाल, चावल सब रखा जाए, स्टोर करेंगे ये, और कुछ नहीं करेंगे। झूठ बोल रहे हैं, सस्ते। आज यहाँ वो किसान घूम रहा है जिसका 800 रुपये धान बिका है जी, वही किसान है यहाँ पे, एक भी किसान ऐसा नहीं है। जिनको कहा जा रहा है कि ये जो फर्जी है फलाना नेम का, बुलाओ एक भी किसान पूछो सबसे, कहाँ से आया कौन, आप कहाँ से आए हो जी, पूछो इनसे आप कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो चौसा। लेकिन आपने आज किसान की बात करी, लेकिन ताऊ जी कुछ लोग प्रोपोगेंडा ये चला रहे हैं, एक सेकंड, कुछ लोग प्रोपोगेंडा ये चला रहे हैं कि यहाँ पर जो किसान आंदोलन में लोग आ रहे हैं वो खालिस्तानी है, वो येस्तानी है, वो किसान नहीं है, वो लगातार राजनीतिक कुछ 2 दल हैं उन्होंने मोटिवेट करके उनको बिठा रखा है। ऐसे लोग क्या कहना अच्छा रुक जा, ये तो तुझे बेटे सारी दिख रही होगी, मेरी 70 साल की, मुझे कोई भगा देगा? मैं सुबह उठ कर रोज खेत में जाता हूँ और काम करता हूँ। बता हम कहाँ के रहने वाले हो आप? कहाँ आपकी जमीन है? बेटे मोदी नगर के रहने वाले हैं, गांव मेरा काजमपुर है, और किसान हूँ, और किसान तो मैं दिख रहा हूँ, खेत में हिल्ला करता हूँ, और केरा में तड़की न सवेरी उठ कर खेत में पानी भरा खाता हूँ अपने गेहूँ में। तुम ये बताओ क्या हम फर्जी किसान है या खालिस्तान में कहें? ये हम पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। लाला अब इनकी बात हम कहाँ तक कहें? इतना झूठ बोलता है ये आदमी, ऐसा झूठ डुगडुगीबाज आदमी हमने दुनिया में नहीं देखा, पूरी दुनिया में नहीं देखा जितना डुगडुगीबाज। तो फिर चुनाव में लड़वा के दोबारा सीट पे क्यों बैठा दिया आप लोगों ने? अगर डुगडुगीबाज हैं या बहानेबाजी करते हैं, और आप कहना कर, हम बिल्कुल ही आपका ईवीएम भी देख लेंगे। तो अगर वह ईवीएम गलत चलेगी, सुथरी ना सिर पे धर के और सुथरे या झाड़ा में फेंक देगा यूंगा जाके, फिर ईवीएम फेंकना यहाँ आना पड़ेगा तुम्हें। और यहाँ क्यों हम फेंक देगा? तू यार ऐसी बात करे, बार बार हो गई। अब क्या हम उस जब जनता पलट जागी, जब प्रशासन पलट जागा, अब सब पलट रहे हैं, सबकी पेंशन हटा दी, किसी के वे जो ट्रेन चले वे प्राइवेट दे दी। अब इसका भला नुकसान होने वाला है, ये दिख रही है कि अंग्रेज भी तो जब ही गए हैं, उधम सिंह ने देखा वहीं जाकर मारा रिडार में जो हो मारा। ऐसे ही अब यह जनता इनमें हमारे बाड़का में भी एक आधा रिडार हो जाएगा, ये छोड़ने वाले नहीं हैं, ये आपसे बिल्कुल बता रहा हूँ भाई। पैदा तो अब भी बच्चे वही हैं, जैसा उधम सिंह है ऐसे बच्चे आज भी हैं, आज भी तो माँ की कोख में ऐसे बच्चे निकलेंगे, आज भी तो ऐसे होंगे। तो भैया बात ऐसी है, पेट भर चुका है, तक उल्टी होने को तैयार है। इसने इतने झूठ और तूफान बोल रहा कितना कोई आदमी नहीं बोलता। लगातार बातचीत चल रही है किसानों की और सरकार की, क्या होगा बीच का रास्ता होगा या निरस्त होगा, कानून निरस्त चाहिए या कुछ इसमें संशोधन हो जाए? साहब एक बताओ, जो कानूनी 90% 99% गलत बन गया तो उसमें संशोधन क्या कर लेंगे? कितना संशोधन कर लेंगे? इनने तो ऐसा काला कानून बनाया है जो हिंदुस्तान को ही बर्बाद कर दिया। अब कहते ये पूछेंगे हिंदुस्तान कैसे बर्बाद हो गया? हमने तो किसान का बनाया। हिंदुस्तान ही किसान है, जिसमें 70% लोग खेती करते हैं, उससे गुजारा करते हैं, जिसके साथ 70% गरीब मजदूर जिसके साथ गुजारा करता है। तो हिंदुस्तान क्या अलग है क्या? बाहर से है क्या? क्या हमारे बच्चों को काला कानून नहीं है? 5,000 की तनख्वाह करवाएं, हम जमीन बेच देंगे, हमारी माँ को बेच देंगे, तो हमारा गुजारा कैसे होगा? फिर तो हम भिखारी बन जाएंगे। भिखारी का कोई देश ही नहीं होता। क्या हमारा देश छुटाना चाहते हैं? ये काला कानून एक तरफ से नहीं है, ये हमारी आने वाली नस्ल को ख़त्म करने के लिए, हमारे आने वाले हिंदुस्तान को ख़त्म करने के लिए, हमारे आने वाले हर वर्ग को ख़त्म करने के लिए। अरे हमसे हिंदुस्तान है, हमसे छोटा व्यापारी है, छोटा दुकानदार है, छोटा कर्मचारी है, हमसे तो अगर कंपनियां होगी तो उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा।
सब सड़क पर आ जाएगा। पूरे भारत को इनने सड़क पर खड़ा कर दिया इन 3 कानूनों से। अरे इनको वापस लेना चाहिए, इसका हिंदुस्तान का नाश नहीं करना चाहिए। हमने मोदी को इसलिए नहीं बनाया वो हिंदुस्तान का नाश कर दे। हमने तो ये सोचा 50 साल से हमारी उन्नति नहीं हुई भाई, हम बहुत पीछे चल के दूसरे देश उन्नति करके भाई क्यों नहीं मोदी आओगा हमें ऊंचा चढ़ाओगा। और मोदी ने तो हमें उल्टा लटका दिया, दुगना करने की बजाय आधे कर दिया। हम तो आधे तो ये भी यहाँ पूरे खड़े खड़े आधे हो रहे हैं। 1000 रुपये में धान बेच के आए हैं भाई साहब, और सब चीज़ की दुर्गति हो रही है। कोई लेने को कोई तैयार नहीं। कहीं हमारी सरसों नहीं बिक रही, कहीं बाजरा MSP पे नहीं बिक रहा, ना हमारे के नाम कपास बिक रही है, ना हमारा मक्का बिक रहा है। और यहाँ ये बहुत संसद में बैठ के कहते हैं मन से हमने MSP दे रखी है। अरे MSP पे कहाँ खरीद रहे हो ये तो बता दो, कौन सी स्टेट में खरीद रहे हो और कौन सी फसल खरीद रहे हो। MSP पे कानून की लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमेशा ये कह रही है कि MSP की गारंटी है, MSP ना खत्म होगी, आप नहीं मांग रहे। लेकिन आपसे एक सवाल ये है कि कुछ लोग लगातार बैठकर ये कह रहे हैं कि यहाँ जो किसान आंदोलनों में आ रहे हैं वो किसान नहीं है, खालिस्तानी है। अच्छा जी। या वो येस्तानी है, मैं इस बात का या वो मतलब जी किसी न किसी तरीके से प्रोपोगेंडा कुछ लोग बैठकर चला रहे हैं। ये हमारा आंदोलन फेल करने के लिए जी, ये हमारा आंदोलन फेल करने के लिए बातें कही जा रही हैं। हमारे ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ देखो 8-8 लाख के ट्रैक्टर हैं, 2-2 लाख के ट्रॉली लेके आए। ये उग्रवादी नहीं है, ये काश्तकार हैं। खेती के मामले 6-6 महीने का राशन लेकर ट्रॉलियों में रखा हमने। ये तो बाबा जी की देन, हमारे महाराज की, जो हमारे लिए लंगर फ्री खिला रहे हैं। ये इन कपड़ों में बैठे हैं ठंड में सड़कों पे, हमारे लिए परेशानी तब आए हैं। अगर उग्रवादी होते तो हमें यहाँ नहीं आते। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, हमें हमारी फसल का रेट चाहिए, हमारे हक चाहिए हमारे लिए। लोग समझदार हैं, 800 रुपए जो लोग जवाब बूझ रहे हैं, प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि ये तुमने क्या किया, उनको जो आतंकवादी बना रहे हैं और कुछ नहीं है। हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो आवाज उठाने वाले को आतंकवादी ही बताया जाता है। यानी कि सीधा कहना इन लोगों का कि जो सरकार से सवाल पूछेगा उसको सरकार के लोग जो मीडिया में बैठे हुए हैं, जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, सरकार एक प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, इनका ये कहना है कि वो लोग इनको खालिस्तानी बनाना चाहते हैं, वो लोग प्रोपोगेंडा चला रहे हैं उससे कि जिससे कि जो इनको गुमराह किया जाए, ऐसे आंदोलनों को गुमराह किया जाए।